तस्वीर आ रहा है उसका, तिरछा नहीं ना आ रहा है। व्याघ्र पथि कथा, बाघ और राही की कथा। अयम पाठ नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य मित्रलाभ नामक खंडात संकलितः। यह पाठ नारायण पंडित के द्वारा रचा हुआ हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ नामक खंड से लिया गया है। पूछता है कि व्याघ्र पथि कथा के रचयिता कौन है? नारायण पंडित। फिर पूछता है कि यह कथा किस पुस्तक से लिया गया है? तो हितोपदेश से लिया गया है। इसमें ध्यान रखना चाहिए, सब एक नंबरिया होता है। हितोपदेशेन बालकानां मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नाना कथा पशु पक्षी संबद्धा श्राविता। हितोपदेश में नीति शिक्षा से संबंधित अनेक कथाएं पशु पक्षी के माध्यम से सुनवाया गया है। पूछता है कि हितोपदेश में यह कथा किसके माध्यम से सुनवाया गया है? पशु पक्षी के माध्यम से सुनवाया गया। प्रस्तुत कथायाम लोभस्य दुष्परिणाम प्रकटितः। इस कथा से लोभ का परिणाम खराब होता है, यह साबित होता है। यह कथा लोभ का परिणाम खराब होता है, यह क्या करता है? साबित करता है। पशु पक्षीन कथानां मूल्यं मानवानां शिक्षार्थ प्रस्तुतं भवति। पशु पक्षियों के द्वारा मनुष्य को यह शिक्षा देने के लिए यह कथा सुनाया गया है। इति एतास्ति भी कथि भी ज्ञायते। इसको इसी के माध्यम से कहा भी गया है। अब देखिए कथा यह शुरू हो रहा है। कश्चित वृद्ध व्याघ्र स्नात कुशस्य सरस तीरे ब्रूते। कोई बूढ़ा बाघ तालाब के किनारे स्नान करके बोल रहा है, भो भो पंथा, अरे वो राही, इदम सुकंगनम गृहताम, यह सोने का कंगन ले लो। तालाब के किनारे कौन बोल रहा है? शेर है, वो बूढ़ा बाघ है, समझे ना। इदम स्वर्ण कंगनम गृहताम, यह सोने का कंगन ले लो। वह बूढ़ा बाघ क्या दे रहा है? सोने का कंगन। ततो लोभा कृष्टेन केनचित्य पथेन आलोचितम। तब लोभ में आकर किसी राही ने सोचा, भाग नैव संभवती, भाग से ही यह मिलता है, यानी सोना भाग से मिलता है। किंचित यह आत्मसंदेह प्रवृत्ति, लेकिन इसको लेने में तो थोड़ा शंका लग रहा है। विधेया यतः अनिष्टादिष्ट लाभे अपि न गति जायते शुभः, अत्रास्ते विष संगतो अमृत तदापि मृत्यवे। इसका अर्थ है कि अच्छे लोग भी अगर खराब के संगति में चले जाते हैं तो शुभ नहीं होता है, अच्छा नहीं हो पाता है। जैसे कि विष के संगति में अमृत में भी चल जाता है तो वह जानलेवा हो जाता है। मान लो कि बड़े बर्तन में भी अमृत रखा हुआ है, उसमें से एक बूंद अगर जहर डाल दिया जाए तो वह भी अमृत विष बन जाता है। हाँ, एक के बूंद में वो खत्म हो जाएगा। किंतु सर्वार्था जन्य प्रवृत्ति, लेकिन सभी जगह पैसे कमाने में तो शंका ही है। संदेह इव मन शंका ही है। तनि रूपयानी तावतः प्रकाशम ब्रूते, कुछ देर वह रोक कर सोचता है और बोलता है, पुत्र तो वह कंगनम, कहाँ है तुम्हारा कंगन? किसने कहा? राही कहता है उस बाघ से कि वह तुम्हारा कंगन कहाँ है? व्याघ्रो हस्त प्रसार्य दर्शयति, बाघ हाथ पसार कर दिखाता है। परीक्षा में आता है कि राही को बाघ कैसे कंगन दिखाता है? हाथ पसार कर दिखाता है। कथम मारी आत्मा त्वयि विश्वास। फिर राही बोलता है,
पंथो अवदत मैंने राही बोलता है, कथम मरात्मके त्वयि विश्वास, तुम मारने वाले हो, तुम पर कैसे विश्वास करूं। कौन कहा? राही कहा। व्याघ्र उवाच, बाघ बोलता है, शृणु रे पंथ, सुनो ये राही, प्रायेण यौवन दशयाम अतिविदितम आसन, जब मैं जवान था तो बहुत अत्याचारी था। अनेक गो मंसा नाम बधे पुत्रा मृतादराश च, और जिसके कारण अनेक गाय और मनुष्यों को मैं मारा, उसी पाप से मेरे पुत्र और पत्नी भी मर गए। वंशहीना च अहम, मैं वंशहीन हूँ। यह सब बात किसने किसे कहा? बाघ ने राही से कहा। ततः केनो धार्मिको अहम आदिष्ट, तब किसी धार्मिक ने मुझे समझाया, आदेश दिया, दान धार्मिक चरतु भवान, आप दानी बन जाइए। बात क्या कहा उसे? कि किसी धार्मिक ने मुझे बताया कि आप दानी बन जाइए। उपाद्यासी अहम स्नानशीलो दत्ता वृद्धे गलित दंत नख, कथम न विश्वास भूमि। उसी के उपदेश में मैं आ गया, स्नान कर लिया हूँ, मेरे दांत और नख गल गए हैं, तो तुम क्यों नहीं विश्वास करते? किसने किसे कहा? राही से कहा से। हाँ, बाघ ने राही से कहा। मया च धर्मशास्त्राणि अधीतानि, सुनो मैंने धर्मशास्त्र का अध्ययन किया है, सुनो। दरिद्राभ्य कौन्तेय माह प्रयच्छेश्वर धनम व्याधि औषध्य पथ्य निरुजन्य किम औषधे। बता रहा है कि दान सात्विक को ही देना चाहिए। जैसे कि रोगी आदमी को दवा देने से वह निरोग हो जाता है, लेकिन निरोग आदमी को दवा की क्या आवश्यकता है। अन्यस्य च, और भी बता है, दातमिदम यद दानम दियंती अनुकारणे है देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम विदु। बता रहा है कि दान धर्म शास्त्र और देश काल के अनुसार बताता है कि अच्छे को ही देना चाहिए। अच्छे को दान देना ही, सुपात्र को दान देना ही सात्विक होता है। तदत्र सरसी स्नात सुकंकनम गृहान, आओ तालाब में स्नान कर लो या सोने का कंगन ले लो। ततो यावतस्यो तद्वह प्रीतो लोभाश्रह स्नातु प्रविशति, तब वह राही लोभ में पड़ जाता है और स्नान करने के लिए तालाब में प्रवेश करता है। तावह महापंके निमग्नम पलायतुम अक्षमा, और वह उस तालाब के गहरे कीचड़ में फंस जाता है और भागने में असमर्थ हो जाता है। पोखरा ओखरा में तालाब में कीचड़ रहता है ना, कीचड़ माने पाँक, उसी में धंस गया तो वो भागने में असमर्थ हो गया। पंखे पतितम दृष्टवा व्याघ्रो अवदत, कीचड़ में फंसे हुए देखकर बाघ बोलता है, हा 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 महापंके पतितो असी, हंसते हुए बोलता है कि तुम तो गहरे कीचड़ में फंस गए हो। अतस्य अहम उत्थास्यामि, इसलिए मैं आकर तुम्हें निकाल देता हूँ। इति युक्त्वा शनैः गम्य तेन व्याघ्रेण धृतः स पंथो अचित्यत। इतना कहने के बाद बाघ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और राही सोच में पड़ जाता है। और सोचता है तो क्या कहता है, अशेष इंद्रिया तो इंद्रिय चिता नाम हस्तिन स्नानमिव क्रिया दुर्भाग्य भरना प्राय ज्ञानम भार क्रिया बिना। कह रहा है कि ज्ञान रहते हुए भी अगर उसका प्रयोग नहीं करते हैं तो वह भार है। जैसे कि जिस अंगों का हम लोग ज़्यादा प्रयोग करते हैं वह ज़्यादा सक्रिय रहता है। जैसे कि हम लोग बाएं हाथ का प्रयोग कम करते हैं वह ज़्यादा ताकतवर नहीं रहता है, जबकि दायां हाथ का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा ताकतवर। उसी तरह ज्ञान है,
लेकिन उस ज्ञान का प्रयोग नहीं किए तो वह ज्ञान भार है, बेकार है। अरे वह तो जानवर था ना, और वह पथी राह मानव था, थोड़ा भी सोचा नहीं यह मारने वाला जानवर है, बूढ़ा हो गया है तो क्या है। बाघ अगर बूढ़ा हो जाए तो घास खाएगा कि मांस खाएगा? तो फिर उस पर विश्वास कौन सी चीज का नहीं। इति चिंतयस्य वहु व्याघ्रेण व्यापितः खादिष्य च। इतना ही सोच रहा था राही, इतना ही सोच रहा था कि बाघ आया और उसको खा गया। अतः उच्यते, इसलिए कहा गया है कंकणस्य तु लोभेन मग्नः पंकेषु दुअस्त्रे वृद्धव्याघ्रेण संप्राप्तः पथिकः स मृत्यो जातः। यानी उस सोने के कंगन के लोभ में राही बूढ़े बाघ के फेर में आ जाता है और गहरे कीचड़ में पड़कर बाघ के द्वारा मारा जाता है। नहीं, सोने के इन लोभ के कंगन में यह राही फंसता है और बूढ़े बाघ के द्वारा वो मारा जाता है। वह बाघ उसको दौड़ पर नहीं पकड़ सकता था, इसलिए कितना उपाय लगाया जाल फंसाया कि आओ किसी तरह आओ, हम तो पकड़ नहीं सकते हैं तुमको, दौड़ कर आओ। जब वो कीचड़ में फंस गया, भागने में असमर्थ हो गया, तब ना वो खा गया। समझ गए? इस पाठ से क्या शिक्षा मिली? लोभ नहीं करना चाहिए और दुर्जन के बहलावे में भी नहीं जाना चाहिए। पेज नंबर 92 देखो युक्ता विस्तार में। एष पाठः लोभस्य दुष्परिणामं दर्शयन्ति तथा शिक्षयति यतः लोभः पापस्य कारणम् अस्ति। यह पाठ लोभ का खराब परिणाम मिलता है, यह दिखाता है और शिक्षा भी देता है कि लोभ पाप का कारण होता है। हितोपदेश पंचतंत्रे च एतादृश अनेक कथा सन्ति। हितोपदेश के पंचतंत्र में ऐसी अनेक कथाएं हैं। यत्र पशु पक्षी मनुष्यानां लोभ विषया रोचकतया निरूपिता सन्ति। यहाँ पशु पक्षी मनुष्य को लोभ के विषय में रोचक रूप से कथा बताया है। तासां कथनां श्रवेण आनंदभूति अस्तु भवत्येव व्यवहारिक ज्ञानम अपि वर्धयते। और है कि इस कथा को सुनकर आनंद मनाइए, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान को भी बढ़ाइए। व्यवहारिक ज्ञान क्या हुआ कि दुर्जन भी उस अगर कुछ लोभ दे रहा है तो उसके फेर में नहीं जाना चाहिए। दुर्जन माने खराब व्यक्ति।